छोटी बहू। देख रही हो भाभी कैसे मस्का लगाया जा रहा है। साफ साफ देख रही हूँ ठाकुर जी। इस लड़की को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि उसकी जुबान पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। मेरे पोल्टो की बड़ी बेइज्जती हुई थी इसकी वजह से। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा और मेरा पोल्टो भी इसे कभी नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा ही होना चाहिए इस करमजली के साथ। और मेरे टुकुन को तो देखिए, मैं खर्चा करूंगा तो कितना रट लगा बैठा है। भाभी टुकुन की तो छुट्टियां खत्म होते ये तो चला जाएगा, लेकिन मेरी बेटी को तो यही रहना है ना। अरे ये लोग ऐसे बार बार पैसा मांगते रहेंगे तो हमारा तो इस घर में जीना मुश्किल हो जाएगा ना। अभी तो देखो इस घर में बर्बादी की शुरुआत हो गई है। तो हमारी भाभी तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ये लड़की ना पूरी गृहस्थी खाक में मिलाकर रख देगी, देखना। श्री ठाकुर जी, मेरे तो पति और बेटे दोनों से पैसे खींच रही, किसी को भी नहीं छोड़ा। भाभी बिल्कुल भी देनी मत देना, रोक लेना दादा को। जो कोई भी इस सब के पीछे है ना, उसे इस घर से बाहर ना निकाल दिया ना तो मैं भी इस घर की बेटी नहीं। तो देवर जी आप कितने रुपए देंगे? फल फूल और मिठाई ले आइए। भाभी टुकुन तो दे ही रहा है ना पैसे। टुकुन तो अपना हिस्सा दे रहा है, अब मेरे दोनों बेटे भी तो पैसे दे रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ने दिया इसीलिए दूसरा नहीं देगा। भाभी खोखन तो वैसे भी 500 रुपए दे रहा, 500 रुपए का देना नहीं देना क्या मायने रखता है। मेरे पास होते तो मैं सच में दे देता चाचा जी। मेरे पास सच में इससे ज्यादा पैसे नहीं है, आप विश्वास कीजिए। और लाऊं भी कहां से? दुकान से कमाता ही कितना हूं मैं, आप तो सब जानते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे हिस्से का बोझ तो हमेशा दूसरे ही उठाते आए हैं ना। कभी पोल्टू तो कभी दादा। खबरदार ठाकुर जी, सोच समझ कर बात कीजिए। आज तक मैंने पोल्टू से घर खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया है। उसका जितना बनता है उतना ही देता है। और देवर जी आपसे भी कभी मैंने ज्यादा पैसे नहीं लिए। और मेरे पेंशन के पैसों का क्या? वो तो मैं पूरा अपने परिवार पे ही खर्च करती हूँ। क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? कौन किसका बोझ उठाता है ये सबको पता है। और अगर कोई किसी का बोझ उठा रहा है तो वो मैं खुद हूँ। मैं अपने बेटे का घर खर्च खुद देती हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा नहीं है पैसे देने की तो कोई जरूरत नहीं है आप लोगों के पैसे की। कोई पूजा नहीं होगी जन्माष्टमी की। नहीं माँ, ये ठीक नहीं है। अब जब आपने अपने मुंह से पूजा की बात की है तो पूजा को कोई नहीं रोक सकता है। आप जैसे चाहेंगी वैसे ही पूजा होगी। कितने करोड़ रुपए लाई हो अपने मायके से? आप ये बात जानकर क्या करेंगी पिशिमा? अगर मेरे पास रुपए ना भी हो ना, तब भी ये पूजा जरूर होगी। और ठीक वैसे ही होगी जैसे माँ ने सोचा है। अरे बात बात में इतनी हिम्मत कहाँ से दिखा पाती हो तुम? है जी, ये हिम्मत मेरी नहीं है चाचा जी, ये तो सासू माँ की हिम्मत है। और इस संसार को चलाने वाले श्री कृष्ण मुरारी जी की इच्छा। और वैसे भी माँ तो कभी भी कुछ भी नहीं मांगती है, बस इतना ही तो चाहा है। तो उनकी इच्छा पूरी करना फर्ज है हमारा। सोच रही थी कि अपने भाइयों को भी इस जन्माष्टमी में बुला लूं। अब समझ में आया कि आप अपने मायके क्यों गई थी। आप अपने मायके वालों को न्योता देना चाहती है और इसीलिए तामझाम किया जा रहा है। और नहीं तो हमारे यहाँ इतना खर्चा करके पूजा कभी होती है क्या? और आपने भी कभी ऐसा करने के लिए कभी नहीं बोला है। अगर माँ अपने मायके वालों को यहाँ बुलाना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है पिशिमा? आप तो अपने मायके में ही रहती है ना। मायके से बिछड़ने का दर्द क्या होता है आपको क्या पता होगा। माँ आप बिल्कुल ठीक करिए, आप अपने मायके वालों को जरूर बुलाइएगा। इतने समय से आपने उन्हें नहीं बुलाया, ये बहुत गलत हुआ है। बस एक बात कहना चाहूंगी माँ, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। और मैं ये अपने लिए भी नहीं बोल रही हूँ। और अगर तीनों दीदियों के मायके वालों को भी पूजा में बुलाया जाएगा तो भी अच्छा होगा माँ।
इनके मायके वाले तो कभी यहाँ नहीं आते ना माँ। अच्छा, मेरे समधी समधन को न्योता देना है कि नहीं ये भी तू तय करेगी? नहीं चाची जी, मैं कुछ तय नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस माँ को एक सजेशन दे रही हूँ। अब अगर माँ को अच्छा लगेगा तो माँ बुलाएंगी, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं बुलाएंगी। मायके वालों को न्योता देने की बात सुनकर कैसे खिल उठा है सबका चेहरा, कितनी खुश हैं देखिए। अगर न्योता देना ही है तो सिर्फ इन 3 बहुओं के मायके वालों को ही क्यों दूं? तुम्हारे घर वालों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उन्हें न्योता न दूं? मैंने सच में अपने बारे में सोचकर ये नहीं कहा माँ। ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। तो कौन? जी बड़ी माँ, आपको कुछ भी चाहिए होगा मुझे बताना, मैं हाजिर हूँ। क्यों? तू क्यों हर जगह सबसे पहले हाजिर रहेगा? हमारे खर्चे नहीं है क्या जो ये पूजा पे अपने पैसे लुटा देगा? अरे पैसे बचाना सीखो, ये फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाबा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है पैसों के लिए तो मुझे बताइए ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं से मैनेज करने की। पर देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि इस बार जन्माष्टमी पे ऐसा ही हो जैसे बड़ी माँ चाहती हैं। बाबा, अगर जन्माष्टमी की पूजा होगी तो सब लोग खुश होंगे ना घर में, बच्चे भी कितना एंजॉय करेंगे। और फिर मैं कमा ही किस लिए रहा हूँ? अपने परिवार की खुशियों के लिए ना। कमाने का क्या ही फायदा बाबा, अगर मैं इतना भी ना कर सकूं तो। और बाबा, अगर पूजा होगी तो माँ भी सच में बहुत खुश होंगी। वो तो बस अभी गुस्सा है तो इसलिए टोक रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे पैसे बर्बाद करके मुझे खुशियाँ खरीदने का कोई शौक नहीं है। हाँ, अगर दीदी अपने पैसे खर्च कर कर किसी को बुलाना चाहती हो तो बुलाए, लेकिन मेरे पति और मेरा बेटा एक पैसा नहीं देंगे, बताए देती हूँ। कितनी छोटी बात कर दे रहे छोटी तूने। अब ये सारे पैसे तेरे पति के हो गए? नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। इसका कहने का मतलब ये नहीं है। अब देखिए ना, हमारी भी तो उम्र हो रही है, कल को खर्चे आएंगे, बीमारियां होंगी, तो पैसा तो चाहिए ना भाभी, आगे बचत तो करनी पड़ेगी। मैंने कभी कुछ नहीं किया देवर जी इस परिवार के लिए। अपनी पूरी जान लगा दी है इस गृहस्थी को संभालने के लिए, और अपने पेंशन के पूरे पैसे इस घर पे ही तो खर्च करती हूँ। क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? भाभी, आपके तो 2 बेटे हैं, लेकिन हमारा तो एक ही बेटा है। आपके 2 बेटे, उनकी बहुएं, उनके बच्चे, आपके तो कितने सारे लोग हैं। इसीलिए तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, आपका खर्चा ज्यादा जो है। ओह, तो अब ऐसा है ठाकुर जी कि मेरे 2 बेटे हैं तो मुझे ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा क्या? अब इस तरह हर चीज का बंटवारा होगा इस घर में। भाभी, हम पर ये इल्जाम मत लगाइए, बंटवारा आप कर रही है, हम नहीं। अगर ये पूजा करवाने की सिर्फ मेरी ही इच्छा है तो इसके पीछे जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ मैं ही करूंगी। अगर पैसों का बंदोबस्त कर पाई तो होगी पूजा, नहीं तो नहीं। और अगर प्रभु की इच्छा है तो वो हर चीज की व्यवस्था खुद ही कर देंगे। इतने सालों से अपनी पेंशन की रकम इसी घर गृहस्थी के खर्चे में डाल रही हूं, पूरी की पूरी, लेकिन अब से ये नहीं होगा। अब उसमें से आधे पैसे मैं खुद के लिए बचा के रखूंगी, और फिर उन पैसों से जितना हो सकेगा हर साल पूजा में ही खर्च करूंगी। नहीं माँ, आप पेंशन के पैसे गृहस्थी में ही इस्तेमाल कीजिए, पूजा के पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। अरे तो पैसे क्या आसमान से गिरेंगे? देखते हैं चाचा जी, पैसे आसमान से गिरते हैं या धरती का सीना चीर कर पैसे निकलते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चाचा जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे? मतलब अगर घर में पूजा होगी तो क्या आप खुश नहीं होंगे? मामा जी, अब जाने दीजिए ना, इस लड़की के किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो सबको पता ही है ना, जो इसके मन में आता है, मुंह में आता है, सबके सामने बस बक देती है। आना, आप इन सब चीजों में मत पड़ो ना प्लीज। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि आप माँ का दिल रखने के लिए बोल रही हो ये सब, लेकिन माँ ये सारे पैसे लाएंगी कहाँ से? बड़ी माँ, आप प्लीज मुझे बताइए ना कितने पैसे की जरूरत है, मैं कर लूंगा कहीं ना कहीं से मैनेज। जितना भी खर्चा होगा मैं आप लोगों से 1 रुपया नहीं लूंगी। अब तुम लोगों के माँ बाप की इतनी खरी खोटी नहीं सुन सकती मैं।
आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, इसके आगे भी नहीं झुकाऊंगी मैं। और फिर ये मेरे अकेले की पूजा नहीं है, पारिवारिक पूजा है। और अगर इसके लिए भी मुझे इतनी बेइज्जती उठानी पड़ेगी तो कोई जरूरत नहीं है पूजा की। पता नहीं छोटी बहू कहां से बोल रही है कि पूजा होगी, ये तो वही जाने। इस बार जितने भी रुपए मेरे पास होंगे बहुओं को दे दूंगी। इस बार का सारा अनुष्ठान वही संभाले। भाभी, अब बहुओं को ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा रही हो? सर पर नहीं चढ़ा रही हूँ ठाकुर जी, घर गृहस्थी के काम सिखा रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं इनको सर पे चढ़ा रही हूँ तो मुझे ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।